Very good evening, students. Earlier, we started a series of farm machinery and power, in which we cover very important questions asked in different competitive exams, which is beneficial to all of you in coming exams related to agriculture, and in which AG engineering is the part of that particular exam. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने फार्म मशीनरी एंड पावर का एक सीरीज चालू किया है, रिन्यूएबल एनर्जी की भी एक सीरीज चालू की है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की सीरीज चालू की है। इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस कुछ आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके इसलिए हमें पहले अभी कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व करते हैं। बाद में इसके प्रॉपर लेक्चर्स भी अपलोड होंगे। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में हमने कुछ लेक्चर्स अपलोड भी किए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप यदि केयरफुली उनको एक दो बार उनको सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होंगे और आपको इन नियर फ्यूचर आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आप इस चैनल के संपर्क में बने रहें, टच में बने रहें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नियर फ्यूचर हम इसमें जब हमारे पास बोर्ड की अवेलेबिलिटी हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, तो हम इसके प्रॉपर लेक्चर्स भी डाउनलोड करेंगे। अभी ये चीज़ें ना होने की वजह से हम MCQ सीरीज ला रहे हैं, ताकि आपको जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं इसमें इसका बेनिफिट मिल सके। बाद में इसके प्रॉपर लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। आपको पूरे फार्म मशीनरी एंड पावर 1 to 1 बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, हर इम्प्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया जाएगा। इसी प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाएगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं उनको प्रॉपरली इसमें लेक्चर वाइज बताया जाएगा। अभी हम कुछ MCQ सीरीज करा रहे हैं ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें इसका बेनिफिट मिल सके। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसको देखने से पहले आप 2-3 सीरीज के लेक्चर और हमने अपलोड कर दिए हैं, उनको भी देख लेना, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस के लिए इधर उधर ट्राई ना करना पड़े। चलो सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फार्म मशीनरी। पहले क्वेश्चंस में बोल रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोइंग इक्विपमेंट। सोइंग क्या होती है? सोइंग क्या है? दिस इज अ मेथड थ्रू विच वी पुट द सीड्स इनटू द सॉइल इन अ यूनिफॉर्म प्लेसमेंट सो दैट ऑप्टिमम जर्मिनेशन विल बी टेक प्लेस। अब इसमें बोल रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने आंसर बता ही दिया कि यूनिफॉर्म सीड प्लेसमेंट करने के लिए, ताकि हमारा जो जर्मिनेशन है वो अच्छे से हो पाए। डीप सॉइल इन्वर्जन, नो। सॉइल इन्वर्जन तो हमारा यह तो हमारा जनरली रिलेटेड होता है एक टिल्स से। मैक्सिमम सॉइल कंपैक्शन, नो। सॉइल अगर हम भारी मशीनरी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर सॉइल कंपैक्शन होगा, तो सॉइल कंपैक्शन इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर रिलेटेड टू सोइंग इक्विपमेंट्स। बीट कंट्रोल वाली, नो। बीट कंट्रोल भी इसका एक केवल पर्पज नहीं है। बीट कंट्रोल है, यस, बीट कंट्रोल भी होगा, लेकिन सोइंग इक्विपमेंट्स हम बीट कंट्रोल करने के लिए थोड़ी यूज़ करेंगे। बीट कंट्रोल के हम वीडिंग इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म सीड प्लेसमेंट सो दैट बी ऑब्टेन ऑप्टिमम जर्मिनेशन। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन हुआ बी। क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सोइंग इक्विपमेंट। नीचे कौन सा फंक्शन सोइंग इक्विपमेंट का नहीं है? जो हम सोइंग इक्विपमेंट्स में बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं तो उसका कुछ पर्पज होगा। भाई सोइंग इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, थ्रेशिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, टिलेज इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं। देयर आर सो मेनी इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरीज आर अवेलेबल टू ऑपरेट डिफरेंट मशीनरीज फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो अब इसमें सोइंग कह रहा है, सोइंग का पर्पज़ यही है टू कैरी द सीड्स। उसमें जो हमारा सीड बॉक्स है उसमें सीड को कैरी करेगा। टू मीटर द सीड, देन उसको सीड्स को कैरी किया, उसको मीटर किया कितना सीड को छोड़ना है। देन प्लेस द सीड्स, सीड्स को ग्राउंड में प्लेस करेगा। देन कवर्स द सीड्स, यानी कि टू कैरी, देन टू मीटर, देन टू ओपन, फील्ड को ओपन करेगा, देन प्लेस एंड देन कवर। 5 फंक्शंस होते हैं हमारे इसके। तो इसका मतलब ओपन करना, सीड को प्लेस करना एक प्रॉपर डेप्थ पर, फिर सीड को कवर करना। दीज आर द फंक्शन ऑफ द सोइंग इक्विपमेंट, बट हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स इज नॉट फंक्शन। एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है।
इसमें अगर आपको नहीं आता तो आप भी सोच सकते हैं कि जो सोइंग इम्प्लीमेंट, सोइंग मीन्स बोना, तो जो भी इम्प्लीमेंट इसमें यूज होगा वो बोने के लिए यूज होता है, सोइंग के लिए यूज होगा, काटने के लिए थोड़ी होगा। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स को काटना, हार्वेस्ट करना। सो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 3, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड मीटरिंग मैकेनिज्म इज टू, जो सीड मीटरिंग मैकेनिज्म है उसका मेन काम क्या है? पलराइज द सॉइल। अरे भाई, पलराइज करना, इन्वर्ट करना, ओपन करना, दीज आर द फंक्शन ऑफ द टीलेज इम्प्लीमेंट्स। तो सीड मीटरिंग का काम सीड को मीटर करना, कितना सीड को जाना चाहिए। तो पलराइज करना ना, रिड्यूस ट्रैक्टर लोड, ट्रैक्टर लोड यूज़ करना, इसका कोई मतलब नहीं है। सॉइल मॉइस्चर, सीड मीटरिंग मॉइस्चर को कम, ज़्यादा बढ़ा देगा, कम कर देगा, ऐसा कर देगा क्या? ऐसा होता तो हमको इरीगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम एक सीड मीटरिंग मैकेनिज्म लाते, वो मॉइस्चर को बढ़ा देता, कम कर देता। दिस इज अब्सर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनिफॉर्म सीड रेट। कि मतलब अगर 2 सीड्स जाने हैं पर सेकंड तो 2 ही सीड जाएंगे, नहीं कि कभी 5 सीड्स जा रहे हैं, कभी 6 सीड्स, कभी 10 सीड्स जा रहे हैं। तो सीड्स की यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए एक कंपोनेंट्स यूज किया जाता है सोइंग इम्प्लीमेंट्स, सोइंग मशीनरीज में, उसको बोलते हैं सीड मीटरिंग मैकेनिज्म। जैसे मैंने कि अर्लियर लेक्चर में आपको बताया, डिफरेंट टाइप की सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होती है, जैसे फ्लूटर रोलर टाइप, ब्रश फीड टाइप, है ना, इन डबल कोन इंक्लाइंड, और क्या नाम है, स्प्रॉकेट टाइप। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सीड मीटरिंग मैकेनिज्म आर यूज्ड। ब्रश फीड टाइप, स्प्रॉकेट टाइप, क्या नाम है, फ्लूटर रोलर हो गया, इंक्लाइंड प्लेट टाइप हो गया, उसमें भी हॉरिजॉन्टल प्लेट, वर्टिकल प्लेट टाइप्स की यूज होती हैं। तो आंसर क्वेश्चन 3 का हो जाएगा सी, शू टाइप फर ओपनर्स। As earlier I told you, there are different types of fur opener which are used in implements like shoe type, shovel type, hood type, disc type, in disc type, single disc, double disc. So according to field situation we used fur openers. fur opener मतलब जो सोयल को ओपन करते हैं। तो अगर ट्रेसी सोयल है, हार्ड सोयल है, तो हम वहाँ पर शू टाइप का यूज़ करते हैं। स्टोनी टाइप का है तो हम वहाँ पर कौन सा टाइप का यूज़ करते हैं? स्टोनी टाइप का अगर है, सोवेल टाइप का। और यदि तुम ट्रेस यानी क्राफ्ट रेसिड्यू, हमारा जो ग्राउंड है उसके ऊपर क्राफ्ट रेसिड्यू ज़्यादा नहीं है, ट्रेस मटेरियल ज़्यादा नहीं है, ना ज़्यादा घास वगैरह है, हमें डीप सीड को प्लेस करना तो हो टाइप का यूज़ कर लेते हैं, है ना। और यदि स्टोनी है, स्टोनी टाइप का है तो वहाँ शू टाइप का यूज़ कर लेंगे। ट्रेसी है, ज़्यादा ट्रेसी भी है, सॉइल हार्ड भी है, तो वहाँ पर हम डबल डिस्क टाइप और ओपनर इसको यूज कर लेते हैं। तो शू टाइप का यूज कहाँ करते हैं? जनरली जहाँ पर रफ सीड बेड होता है, हमारा जो खेत होता है उसमें ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होता है, रेसिड्यू बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ शू टाइप का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा बी। अब डिस्क टाइप ओपनर आप बेस्ट यूज पार्ट फील्ड विथ, अब जो हमारा डिस्क टाइप है वहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ ट्रेसेस ज़्यादा होता है, प्लांट डेब्रीज जहाँ ज़्यादा होता है, हार्ड होता है, वहाँ पर मैंने बोला था। तो डिस्क टाइप कहाँ हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन 5 का क्या हो जाएगा? बी। इसी पर देखो पूछा है डिस्क फरो ओपनर्स पेनिट्रेट सॉइल मेनली ड्यू टू, जो हमारा डिस्क फरो ओपनर्स होता है तो उसमें जो सॉइल जो पेनिट्रेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? हैवी फ्रेम वेट की वजह से, कि रोलिंग एक्शन ऑफ डिस्क की वजह से, कि हाई अट्रैक्टिव स्पीड की वजह से, सीट ट्यूब प्रेशर की वजह से। तो इसमें ज़्यादातर होता है हमारा रोलिंग एक्शन, डिस्क के रोलिंग एक्शन पे। देखो हैवी फ्रेम वेट इज आल्सो विच एड पेनिट्रेशन इन डिस्क टाइप प्रॉब्लम, बट मेनली जो होता है वो रोलिंग एक्शन ऑफ डिस्क की वजह से। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा बी। सोयल टाइप फॉर ओपनर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर, सोयल टाइप का जैसे मैंने अर्लियर बता ही दिया कि अगर आपकी सॉइल जहाँ पर आपका खेती कर रहे हो उसमें स्टोनी है या रूट्स ज़्यादा हैं तो फिर हम सोयल टाइप का यूज़ करते हैं। और ये सोयल टाइप का जो फर ओपनर होता है जनरली किस में ज़्यादातर यूज़ होता है? हमारे जो सोइंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना, सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल में ज़्यादातर जो फर ओपनर यूज़ होता है वो सोयल टाइप का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन सी का आंसर हो जाएगा बी। फ्लैट फैन नोजल आर बेस्ट सूटेड फॉर, अब देखो बहुत सारे प्रकार के ऐप्स, हम स्प्रेयर का यूज किस लिए करते हैं? इंसेक्ट, अब उसमें इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स का भी यूज करेंगे, हर्बिसाइड्स का भी यूज करेंगे, वीडीसाइड्स का भी यूज करेंगे, है ना। तो बहुत सा अब स्प्रेइंग जो हमारा स्प्रे होता है ऐसा तो है नहीं है केवल एक ही प्रकार के उसके लिए यूज करेंगे हर्बिसाइड्स के लिए, या केवल देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस थ्रू विच बी यूज स्प्रेयर लाइक फंगिसाइड एप्लीकेशन, इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन, हर्बिसाइड। तो जो हमारे फ्लैट फैन नोजल्स जो हमारे नोजल्स होते हैं उनका भी डिफरेंट टाइप्स के किस प्रकार का केमिकल्स को डालना है,
किस पर्पज़ से यूज कर रहे हो, फाइन ड्रॉपलेट चाहिए कि थोड़ा सा मीडियम साइज़ चाहिए कि लार्ज ड्रॉपलेट्स चाहिए, अगर स्पीड ज़्यादा है कि आप इंसेक्टिसाइड डालना चाह रहे हैं, कौन सा केमिकल्स डालना चाह रहे हैं, उसके आधार पर बहुत सारे प्रकार के नोजल्स होते हैं हमारे। तो जो फ्लैट फैन नोजल्स होता है उसका यूज जनरली जो बेस्ट माना गया है, ऐसा नहीं कि इंसेक्टिसाइड के लिए नहीं करेंगे ना फंगिसाइड के लिए, लेकिन जो बेस्ट सूटेड है, जो बेस्ट सूटेबल है फ्लैट फैन के लिए वो है हर्बिसाइड एप्लीकेशन के लिए। यानी कि अगर आपको हर्बिसाइड एप्लीकेशन करना है तो जो स्प्रेयर यूज कर रहे हो तो उसमें जो नोजल्स यूज करो वो फ्लैट फैन नोजल्स यूज करो। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा सी। अब पूछ रहा है हालोकोन नोजल्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर। अब ऐसा नहीं है कि हम सॉलिड एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज़ करेंगे, हर्बिसाइड के नहीं यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन बेस्ट। इसलिए कीवर्ड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको ध्यान देना है उसके कीवर्ड्स पर। जैसे क्वेश्चन 8 में बोला था बेस्ट, मतलब इन सब के लिए में कौन सा बेस्ट। ऐसा तो है नहीं कि इंसेक्टिसाइड के लिए यूज कर लेंगे, फंगिसाइड के यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इंसेक्टिसाइड के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, फंगिसाइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, हर्बिसाइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम देखते हैं सबसे बेस्ट रिजल्ट वो देता है हर्बिसाइड एप्लीकेशन के लिए। उसी प्रकार हालोकोन को हम डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स के एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे तो उसका जो बेस्ट रिजल्ट देखा गया वो ऑब्टेन होता है इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड्स में। तो क्वेश्चन 9 का यूज हो जाएगा सी। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि नोजल सिलेक्शंस प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। अब देखो हम फ्लैट फैन नोजल के बारे में पढ़ा, अभी हालोकोन नोजल के बारे में पढ़ा, अभी एयर इंडक्शन नोजल्स होते हैं, फ्लैट जेट टाइप के नोजल्स होते हैं, स्ट्रीमिंग नोजल्स होते हैं, तो अभी बहुत प्रकार के नोजल्स भी होते हैं। अब उनका जो नोजल सिलेक्शन करते हैं कि अब कौन सा फ्लैट फैन यूज करें, कि हालोकोन यूज करें, कि एयर इंडक्शन नोजल यूज करें। अब जहाँ पर आपको ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप केमिकल डाल रहे हो प्लांट पे, केमिकल कहीं दूसरी जगह गिर जा रहा है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो अब ड्रिफ्ट ज़्यादा हो रहा है तो आप एयर इंडक्शन यूज कर लो, एयर इंडक्शन टाइप का नोजल। तो वही पूछ रहा है कि नोजल का सिलेक्शन आप कैसे करते हो, यहाँ फ्लैट फैन का यूज़ करेंगे, यहाँ हालोकोन का यूज़ करेंगे, यहाँ एयर इंडक्शन यूज करेंगे, यहाँ फ्लैट जेट टाइप का यूज़ करेंगे, यहाँ स्ट्रीमिंग जेट टाइप का नोजल यूज करेंगे। तो वो डिपेंड करता है केमिकल के टाइप पर। जैसे हमने बताया ना कि हम फंगिसाइड्स का भी यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करेंगे, वीडीसाइड का भी यूज़ करेंगे। तो यही बोलता है किस टाइप का केमिकल है तो उसके अकॉर्डिंग हम नोजल को सिलेक्ट करते हैं। क्रॉप की स्टेज कैसी है, मैच्योर स्टेज है कि अभी इनिशियल स्टेज है, उसके ड्रॉपलेट साइज पर करेंगे कि हमको मीडियम ड्रॉपलेट चाहिए, फाइन ड्रॉपलेट चाहिए, लार्ज ड्रॉपलेट चाहिए। तो ड्रॉपलेट साइज किसके चाहिए, तुम्हारे क्रॉप की स्टेज क्या है, किस प्रकार का केमिकल आपको स्प्रे करना है, तो इन सब को देखते हुए हम नोजल सेलेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे एक दो एग्जांपल इनके हम पढ़े भी कि फ्लैट फैन हम हार्बिसाइड के लिए यूज़ करते हैं, तो देखो केमिकल टाइप हो गया है ना। फिर दूसरा हमने बोला इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए क्या यूज़ किया था, हालोकोन। तो इस प्रकार नोजल का सिलेक्शन हम करते हैं। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि स्प्रेयर्स आर प्राइमरली क्लासीफाइड बेस्ड ऑन। अब स्प्रेयर्स को बहुत प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है भाई। पावर सोर्स के आधार पर बोल देंगे मैनुअली ऑपरेटेड, पावर ऑपरेटेड। प्रेशर के आधार पर बोल देंगे लो स्प्रेयर नोजल, लो स्प्रेयर प्रेशर, हाई प्रेशर स्प्रेयर, अल्ट्रा लो स्प्रेयर। एप्लीकेशन के आधार पर बोल देंगे किसका एप्लीकेशन रेट कम है उसके आधार पर लो वॉल्यूम स्प्रे, हाई वॉल्यूम स्प्रे, अल्ट्रा वॉल्यूम स्प्रे। तो वॉल्यूम के स्प्रे पर आधार पर बोल देंगे। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा सी। यानी कि पावर के आधार पर भी क्लासीफाई करते हैं, प्रेशर के आधार पर भी करते हैं, स्प्रेयर वॉल्यूम के आधार पर भी करते हैं। क्वेश्चन 12 में बोल रहा है कि डस्टर इज प्राइमरली यूज। डस्टर का मतलब होता है डस्ट से बना डस्टर। अगर कोई केमिकल सूखा है, ड्राई फॉर्म में करना है, स्प्रेयर में क्या करते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। उसका जो भी केमिकल्स को डालना है उसको पहले लिक्विड में पहले क्या करते हैं मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, कुछ उसका एक रेशियो रहता है, उसको रेशियो में मिला के उसको केमिकल को हम ड्रॉपलेट फॉर्म में डालते हैं। लेकिन अगर हमको डस्ट फॉर्म में डालना है, ड्राई केमिकल डालना है, किसी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड को ड्राई फॉर्म में डालना है, तो फिर हम यूज़ करते हैं स्प्रेयर नहीं यूज़ करते, फिर हम यूज़ करते हैं दूसरी प्रकार की स्प्रेइंग मशीन जिसको बोलते हैं डस्टर। तो डस्टर को अगर ड्राई फॉर्म में केमिकल को अप्लाई करना हो तो डस्टर का यूज़ करते हैं, और यदि लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करना हो तो स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। तो बेसिक की डिफरेंस क्या हुआ डस्टर और स्प्रेइंग, ये अंतर समझ में आएगा। अब क्वेश्चन में बोलना है डस्टर किस में यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्लाई ड्राई केमिकल्स लाइक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड। इस प्रकार हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कुछ एक दो सीरीज और हम इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाएंगे ताकि आपके जो फार्म मशीनरी एंड पावर से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए आप उनको करने में सक्षम हो जाओ। तो इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करते समय पहले सबसे पहले क्या देखना है, उसके कीवर्ड्स देखना है
देखना है कि हम भले नहीं पढ़ें, आप ये मत सोचो कि ये सब्जेक्ट हमारा नहीं पढ़ा है तो हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। नहीं, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को देख के, उसके कीवर्ड्स को देख के या उसके कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर वो एक बार ट्राई करो, उसमें 10 सेकंड दो, यदि हो जाते हैं तो उसको आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज क्विट कर दो। तो आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आपको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे इसी चैनल पे दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।